कांग्रेस आज नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई में भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का क्या योगदान रहा है। तो तब से लेकर के अब तक हम लोग जनता के मुद्दों के साथ, जनहित के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ अ, जनता के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पहले से ही शुरू से आप कहें कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ गृह मंत्री इस्तीफा दें, माफ़ी माँगें। अब भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना है, नरेंद्र मोदी जी को ये तय करना है कि वो बाबा साहब के अपमान की तरफ है या बाबा साहब संविधान के सम्मान की तरफ है। जो किसी जाति, वर्ग और संप्रदाय का होगा, अगर संविधान में विश्वास रखता है, अगर लोकतंत्र में विश्वास रखता है, तो उसका सम्मान बाबा साहब के प्रति है। लेकिन वो मीडिया और चुनाव आयोग एक तरीके से अघोषित गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आती है। देखिए ना, कहाँ है उनका बाबा साहब के प्रति उनका सम्मान कहाँ है? कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है भाई। कम से कम बाबा साहब के सम्मान में एक बयान भी तो दे देते। चाहे चिराग पासवान जी हैं, चाहे जीतन राम मांझी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बिहार यूथ कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मंजीत आनंद साहू। बिहार में कांग्रेस जो है एक बड़ा अहम दल है और 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। सड़क पर कांग्रेस नजर आ रही है। कई सारे अहम मुद्दे हैं जिस पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है। कांग्रेस सड़कों पर नजर आ रही है, कई मुद्दों को लेकर रोज जन आंदोलन हो रहा है, इस पे क्या कहें? देखिए, कांग्रेस तो लगातार सड़कों पर है। कांग्रेस आज नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई में भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का क्या योगदान रहा है। तो तब से लेकर के अब तक हम लोग जनता के मुद्दों के साथ, जनहित के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ अ, जनता के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। आज लगातार कांग्रेस पार्टी खासतौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर जो जिस तरीके से टिप्पणी देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पहले से ही शुरू से आप कहें कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ रही है। उसकी मानसिकता, उसकी अवधारणा अगर आप देखेंगे तो उनका इसके खिलाफ है। अब जब संसद के पटल से बाबा साहेब के ऊपर इस तरीके के अपमानजनक टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री करें, भारतीय जनता पार्टी के जो नंबर 2 के नेता कहे जाते हैं अमित शाह, तो उसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी पटना में, बिहार भर में, देश भर में, जैसा कि आप कह रहे हैं, बाबा साहब और संविधान के सम्मान में और उसकी मांग है कि आप गृह मंत्री इस्तीफा दें, माफ़ी माँगें। अब भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना है, नरेंद्र मोदी जी को ये तय करना है कि वो बाबा साहब के अपमान की तरफ है या बाबा साहब संविधान के सम्मान की तरफ है। बाबा साहब के प्रति एक केवल अ, दिखाना कि हम भाव रखते हैं, सम्मान रखते हैं, केवल तस्वीरों पर उनके ये करना और उनके भीतर जो उनके विचार हैं, उनकी जो सोच है, देश के भीतर या लोकतंत्र के भीतर कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे आप हैं, मैं हूँ, कोई भी, जो किसी जाति, वर्ग और संप्रदाय का होगा, अगर संविधान में विश्वास रखता है, अगर लोकतंत्र में विश्वास रखता है, तो उसका सम्मान बाबा साहब के प्रति है। लेकिन मंजीत जी, जिन मुद्दों को लेकर आप लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है जनता को इन सब मुद्दों से अब मतलब नहीं है? बयान जो है, ऐसी बयानबाजियां होते रहती हैं और इसका स्पष्टीकरण बीजेपी की तरफ से आ चुका है। देश में महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और केंद्र की और बिहार की सरकार जो है उसकी नीतियां बड़ा मुद्दा है। इनको क्यों नहीं मुद्दा आप लोग बनाते? देखिए, राहुल गांधी जी लोक लोकसभा के चुनाव से पहले और लोकसभा के चुनाव के बाद भी आज भी मुद्दों की जब बात करते हैं, तो महंगाई को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के, छात्र नौजवान के जो रोजगार के अधिकार हैं उसको लेकर के लगातार आवाज़ उठाते रही हैं। आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने लोकसभा के चुनाव में संविधान का मुद्दा, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मुद्दा, कि भाई जो कोई भी समाज के भीतर अंतिम पायदान में खड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े वर्ग का है, अति पिछड़े वर्ग का है, जातिगत आधारित गणना है, 50% आरक्षण की सीमा है, उन सब को लेकर के राहुल गांधी जी लगातार मुखर हैं और उसका नतीजा ये रहा कि जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो 400 पार का नारा दे रही थी, उसको देश की जनता ने तब, जबकि मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप लोग के अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया तथाकथित है, वो मीडिया और चुनाव आयोग एक तरीके से अघोषित गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आती थी। ईडी, सीबीआई और
इनकम टैक्स का क्या-क्या हो रहा है, वो तो आप देखते ही हैं। वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, कोई भी नेता इधर से उधर चला जाता है, तो वो दूध का धुला हुआ हो जाता है और इधर है तो भ्रष्टाचारी रहता है। तो आप जब देख रहे हैं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी इतना मुखर हैं, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि भाई देश के भीतर दलित और आदिवासी और कमज़ोर वर्ग के लोग, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, आरक्षण का जो इश्यू है, बिहार में आप देखिए आरक्षण का क्या हुआ। नीतीश जी सामाजिक न्याय के झंडा बरदार कहलाते हैं। अरे भाई कैसा झंडा बरदारी आपकी है कि जब आप जाति आधारित गणना करवाते हैं, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन अब है उसका सहयोग था, समर्थन था, तब जाकर के वहाँ पे बिहार में जाति आधारित गणना हुआ। जाति आधारित गणना के बाद 65% रिजर्वेशन लागू हुआ। नरेंद्र मोदी जी यहाँ जब आए थे लोकसभा के चुनाव में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एस सी एस टी ओबीसी के आरक्षण को खत्म करके मुसलमानों को देना चाहती है। अब जब 65% आरक्षण केंद्र की ओर प्रस्तावित था और उसको केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने जब उसको स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ? जो 65% वो कौन एस सी एस टी ओबीसी के लोग हैं और उसका रिजर्वेशन 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, जिसका नतीजा है कि वो टेक्निकलिटीज के आधार पे जो है कोर्ट उसको रोक रही है और नीतीश कुमार जी चलिए चुपचाप बैठे बिहार हुए हैं। बिहार बिहार पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आप हाँ। पुराने कांग्रेसी हैं, यूथ लीडर हैं, तो कई सारे अहम मुद्दे पे है। 2025 में बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार को लेकर स्थिति डगमगा रही है। तीसरी बार आएंगे तो स्वागत करेंगे आप लोग? मैं वही कह रहा हूँ ना कि नीतीश कुमार जी जब अभी फिर 2025 के मुहाने पे हैं, शुरू से लेकर के अब तक वो सामाजिक न्याय, लोहियावाद, कर्पूरीवाद और सामाजिक न्याय के हिसाब से वो लोगों को के तरफ के पास जाते हैं और कमज़ोर वर्ग के लोगों का वोट लेते हैं। लेकिन अभी जो है उनका जो चरित्र है, वो एक बार फिर से सामने है कि जब रिजर्वेशन की बात है, क्यों नहीं उन्होंने कहा कि भाई हम केंद्र सरकार को तब समर्थन नीतीश जी करेंगे। आप लोगों के साथ आएंगे तो स्वागत करेंगे कि नहीं? नहीं, सीधे हम सीधे। वही कह रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने कहा क्यों नहीं उन्होंने कहा कि 65% रिजर्वेशन दे दें मोदी जी, तब जाकर के हम जदयू जो है केंद्र की सरकार में शामिल होगी या समर्थन करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। 94 लाख परिवार, जिसमें सिर्फ कोई कोई जाति वर्ग का लोग नहीं है, सभी वर्ग के लोग हैं उसमें, सामान्य वर्ग के लोग हैं उसमें, सभी वर्ग के लोग हैं। और 94 लाख परिवारों को जो 2-2 लाख रुपए देने की बात हुई है, उसमें से कहाँ कितने लोगों को मिला है? बताएं आप खुद। नीतीश जी का स्वागत करेंगे कि नहीं? जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। नीतीश कुमार जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सवाल नीतीश कुमार जी का नहीं है। हम लोग जो, जैसा कि आपने कहा कि मुद्दों की बात, हम लोग मुद्दों के आधार पर नीतीश कुमार जी को अगर इसके पहले साथ दिया गया या उनको स्वागत किया गया तो क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन, इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है, भारतीय जनता पार्टी की जो जाति धर्म के आधार पर लड़ाने की जो उनकी मानसिकता है, जो उनका खंडित करने, समाज को तोड़ने फोड़ने की जो राजनीति है, उसके खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि उनके उसके खिलाफ जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। तो आगे क्या होगा वो तो मंजीत जी बात। 2025 में क्या होगा? आपके विधायक हैं करागढ़ से, काफी सीनियर विधायक हैं, आप लोगों के मित्र हैं। उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस किसी की बैसाखी पर बिहार में नहीं है। हमारी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी नीति है, हमारा अपना संगठन है। तो कोई दूसरी पार्टी ये निर्धारित नहीं कर सकती है कि कितने सीट पर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। देखिए, अगर संतोष जी ने कहा है ऐसे बात, मैंने तो आप कह रहे हैं तो शायद उन्होंने कहा होगा। तो उन्होंने कहा, सही कहा है ना, कांग्रेस पार्टी की अपनी अपनी एक इतिहास है, अपना अपनी ताकत है, अपनी विचारधारा है। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि देश में और प्रदेश में और समाज में सकारात्मक राजनीति हो और उसमें कांग्रेस पार्टी का जो है दखल असर रहे। और लगातार आप देख रहे हैं कि लोकसभा में भी दखल असर बढ़ा है और बिहार का जो विधानसभा का 2025 का चुनाव है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी का दखल असर बढ़ेगा ही। चलते चलते आखिरी सवाल, 2025 में बिहार में क्या हो? 2025 में बिहार में इंडिया गठबंधन, जो महागठबंधन है, उसकी सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि 2025 में सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस पार्टी और जो भी लेफ्ट पार्टी हैं और तमाम तमाम जो हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सब मिलजुल करके लड़ेंगे। और इस बार, क्योंकि पिछले बार तो नीतीश जी ने कहा था कि अंतिम चुनाव है उनका, जी। और इस बार कुछ और नारा दे रहे हैं, तो जनता भी ये समझ रही है। और मुझे लगता है कि 2025 में भाजपा, जदयू, अभी देखिए ना कहाँ है उनका, बाबा साहब के प्रति उनका सम्मान कहाँ है? कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। भाई कम से कम बाबा साहब के सम्मान में एक बयान भी तो दे देते। चाहे चिराग पासवान जी हैं, चाहे जीतन राम मांझी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तमाम जो उनके पार्टी के लोग हैं, उनके गठबंधन के लोग हैं, उनको अगर वैचारिक रूप से आप देखिए,
सिर्फ सत्ता की राजनीति समाजवाद नहीं है, सत्ता की राजनीति लोहियावाद नहीं है, सत्ता की राजनीति कर्पूरीवाद नहीं है। इसलिए विचारधारा की राजनीति 2024 के लोकसभा के चुनाव में देखी गई। वो हारते-हारते किसी तरीके से गिरते पड़ते लड़खड़ाते फिर से सरकार बन गई है। लेकिन अब आगे आने वाले चुनाव में खासतौर से बिहार में, बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार के भीतर किसी तरह की गड़बड़ी भाजपा की ओर से नहीं होगी और जनता दल यू जो 60 का डबल इंजन जो तथाकथित है, वो इस बार यहाँ पे बात बनने वाली नहीं है। यहाँ पर सभी वर्ग के लोग, चाहे पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, आदिवासी हों, महिला हैं, युवा हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, सब लोग ये देख रहे हैं कि अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो देश में इंडिया गठबंधन है उसको मजबूती देना है और बिहार में भी इंडिया गठबंधन के साथ लोग रहेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मंजीतानंद साहू का मानना है कि बिहार में 2025 में नया जनादेश आएगा और जनहित के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से फेल है। सत्ता, सियासत और विरासत में कुछ भी असंभव नहीं, खासकर सियासी लड़ाइयों में। अब यह देखना खास होगा कि 2025 में बिहार की लड़ाई कैसी होगी और सत्ता में किसकी वापसी होगी या फिर नई सरकार बिहार की सत्ता को संभालेगी।